मिस्टर मंजूर अहमद जो कि चेयरमैन दून इंटरनेशनल स्कूल के हैं जी। इतना सपोर्ट जो मैंने देखा इन 3 सालों में, जैसे लोगों ने किया, जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया, बिल्कुल, और जो स्कूल के चेयरमैन मिस्टर मंजूर अहमद भट्ट साहब ने किया है। स्कूल जो हमने डाला है तो ये भट्ट साहब का ख्वाब था, विजन बिल्कुल था, उसका विजन था। Welcome to the podcast series of Doon International School, Singapore, Patan. This is a special series which we are initiating today, and this series will comprise of many interviews with many versatile personalities. And we have chosen a title for this podcast series, Coffee with Vice Chairman. Doon International School, Bhatt Colony, Singapore, a CBSE school whose name and fame went across the borders within a short period of time. ये स्कूल इस तरह उभर कर सामने आया कि समझ में ही नहीं आया कि ये मशहूरी कहाँ से आई। खुशकिस्मती के साथ हमारे साथ आज मौजूद है दून इंटरनेशनल स्कूल भट्ट कॉलोनी सिंहपुरा के वाइस चेयरमैन मिस्टर राज भट्ट साहब। सर, आपका खैर मकदम है इस पॉडकास्ट सीरीज में। शुक्रिया शाकिर साहब। बहुत नेम एंड फेम इस दून इंटरनेशनल स्कूल भट्ट कॉलोनी सिंहपुरा की है। बहुत कम वक्त में इस स्कूल ने वो लिमिट्स क्रॉस किए जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों ने बहुत साल गुजारे हैं वो नेम एंड फेम हासिल करने में। इससे पहले कि उस मौजू पे हम आए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपको स्कूल का आइडिया कैसे आया? तो एक्चुअली सर, सबसे पहले ये जो स्कूल का आइडिया है ये मेरे वालिद साहब ने दिया है, मिस्टर मंजूर अहमद जो कि चेयरमैन दून इंटरनेशनल स्कूल के हैं जी। तो असल में उसका एक ख्वाब होता था कि हम अपने एरिया में ना एक अच्छा सा स्कूल डेवलप करें। बहुत खुशी की बात है, मुबारक की बात है कि इस तरह का अच्छा स्कूल उस एरिया में जहां लोग तमन्ना करते थे, एस्पायर करते हैं कि ऐसा स्कूल इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड का स्कूल इस एरिया में हो, वो आपने शुरू किया। और सर, आप तो जानते ही हैं कि एजुकेशन के साथ यानी स्कूल खोलना न सिर्फ बिजनेस है बल्कि ये एक इबादत है जी। और ये इबादत आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस स्कूल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ 3 साल में इस स्कूल का रोल जो है मल्टीप्लाई हो गया, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो गया, बहुत ऊंचा इसका उछाल हो गया जी। तो क्या राज है इसमें? इसमें शाकिर सर यही राज है, पहले मुझे सपोर्ट मिला है आप जैसे वेल विशर्स का, और मुझे सपोर्ट मिला है अपने पेरेंट्स के एंड से, और अभी तीसरा सेशन चल रहा है स्कूल जी का। बिल्कुल, सिर्फ तीसरा सेशन है। मगर मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि तीसरे सेशन में हमारे 1000 प्लस बच्चे हैं स्कूल में। बिल्कुल, और इतना सपोर्ट जो मैंने देखा इन 3 सालों में, जैसे लोगों ने किया, जैसे हमारे पेरेंट्स ने किया, बिल्कुल, और जो स्कूल के चेयरमैन मिस्टर मंजूर अहमद भट्ट साहब ने किया है, तो इन चीज़ों से ये सक्सेस जो हमारी थी और ये हमारी सक्सेस जो दिन ब दिन आगे आई है। सर, मैंने देखा है कि आप खुद इन्वॉल्व रहते हैं हर चीज़ में। जैसे एकेडमिक आपका डोमेन था ही नहीं, लेकिन आपने एकेडमिक्स में वो एक पहचान बनाई है, बल्कि स्कूल में वो एक दायरा, उस दायरे में आप घुस गए हैं कि एक एजुकेशनिस्ट भी हैरान हो रहा है कि सर को कैसे पता है कि एकेडमिक्स में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। न सिर्फ इतना, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप किया, मैंने देखा है कि रोबोटिक्स लैब है, साइंस कंपोजिट लैब्स हैं, मैथ लैब है, सोशल साइंस लैब है। आप उस स्कूल को बढ़ाना ही चाहते हैं, बढ़ाना ही चाहते हैं। क्या है आपका इरादा? शाकिर साहब, सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि स्कूल जो हमने डाला है तो ये भट्ट साहब का उसका विजन था। तो आपने अभी बात बोली कि आप एक बिजनेसमैन। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो हमारे बच्चे होते हैं स्कूल में, हालांकि ये हमारे कंट्री के फ्यूचर्स है, क्यों ना मैं सारा कुछ जितना भी टाइम मेरा स्पेंड होता था, जैसे हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं इन बच्चों को आगे ले चलूं। बिल्कुल। तो मेरी चाहत बढ़ गई। बिल्कुल। जब से हमने ये एजुकेशन सेक्टर खोला है, तब से हमारी चाहत बढ़ गई।
ऊपर वाले के देन से अब हमारी प्लानिंग है कि और एक डिस्ट्रिक्ट में भी ये स्कूल हम खोलें। इंशाल्लाह, तो अच्छी बात है। बहुत खुशी मिलती है जब हम ये छोटे बच्चे को मॉर्निंग में देखते हैं, तो इंसान को वो अलग ही सुकून शाकिर सुकून सर आता है। महसूस होता है। बिल्कुल सर, आपके जो दून इंटरनेशनल स्कूल बटकाली सिंहपुरा है, व्यूअर्स को पता है कि इसका दायरा जो है बहुत फैला हुआ है। जैसे टंगमर्ग से स्टार्ट करें हम, बारामूला से स्टार्ट जाए हम, बांडीपोरा, हाजिन, सुंबल, नाइद खाई, पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया है आपने जी। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। पेरेंट्स को कैसे आप पे ये ट्रस्ट कैसे गेन किया आपने? पेरेंट्स लोगों का मोहब्बत है, जो हमारे पेरेंट्स हैं इनका उनकी प्यार मोहब्बत है, बिल्कुल उनका प्यार उनका है। प्यार है। तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बडगाम, गांधरबल, बांडीपोरा, श्रीनगर, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि जिन्होंने हमें इतने कम टाइम में हम पे ट्रस्ट किया और हम पे इतना भरोसा किया जी। तो इंशाल्लाह हमारी चाहत अब होगी, इंशाल्लाह हमारी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कि अभी हमारा स्कूल 10th तक था, हाँ। अभी इंशाल्लाह ऊपर वाले के दिन से अब वही 12th स्कूल हम तक। 12th तक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आपका विजन है कि ये जो दून इंटरनेशनल स्कूल है ये एक यूनिवर्सिटी में तब्दील होना चाहिए बहुत जल्द इंशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह, खुशी की बात है। आप ये चाहते हैं कि ये बच्चे कहीं और न जाएं, इनको सब कुछ यही मिले जो ये चाहते हैं। एंड व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि दून इंटरनेशनल स्कूल के वाइस चेयरमैन साहब ने इनका इरादा है कि इस जो ये कॉलेज बनेगा उसके बाद यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पे वो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, वो स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी जो कहीं और नहीं होंगे, जिनके लिए बच्चों को यहाँ से बेंगलोर जाना पड़ता है, यहाँ से चेन्नई जाना पड़ता है, यहाँ से पंजाब जाना पड़ता है, वो बच्चों को यहाँ मिलेंगे, वो टेक्निकल कोर्सेज और वो बाकी कोर्सेज। सर, आज हम लद्दाख में बैठे हैं, लेह में, आपका समर कैंप यहाँ चल रहा है। बहुत कम लोग इतनी दूर करते हैं सफर और बच्चों को ले जाते हैं। आपने बच्चों को यहाँ लाया और इतने अच्छे अच्छे होटल्स में आपने बच्चों को ठहराया। आज समर कैंप का दूसरा दिन है जी। तो क्या इरादे क्या है आपके? पहले तो मेहरबानी ऊपर वाले की है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स जो है जो हर हमेशा हमें सपोर्ट देते हैं, और उसके बाद हमारा चेयरमैन मिस्टर मंजूर अहमद भट्ट साहब, हर हमेशा वो हमें सपोर्ट करता है, हर हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि कुछ नया हो। बिल्कुल, कुछ नया हो। जैसे हाल ही में हमने बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट किया। बिल्कुल सर, हाँ, मैं बोर्डिंग पे आता हूँ। हाँ, बोर्डिंग पे आप बात करेंगे तो, सर, लेकिन समर कैंप की मैं बात कर रहा था। जो चेयरमैन सर हमारे हैं, तो उनको असल में ये चीजें ना मतलब अच्छी लगती है बिल्कुल, हाँ। कि वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है, हम अपने बच्चों को क्यों बंद कमरे में रखते हैं घर में, हाँ, बिल्कुल, क्यों ना हम इनको इन कमरे से बाहर निकालें, बिल्कुल एक्सपोजर दे दें, इनको हम एक्सपोजर दे दें और इनको हम दिखाएं कि दुनिया है क्या है। बिल्कुल, असल में जो क्लासरूम की तालीम है वो बाहर है, बाहर इम्प्लीमेंट करनी है। बिल्कुल। तो अब आपने बोला लद्दाख का परमिशन एक्चुअली हमें चेयरमैन सर ने दी है। तो हर हमेशा वो हमें सपोर्ट करता है, हर किसी चीज में वो हमें सपोर्ट करता है कि जैसे आपने ऐड किया इसमें हर कोई लैब्स हमारे स्कूल्स में अवेलेबल है। तो उसमें भी हमारे चेयरमैन सर जो है आगे आ जाते हैं, ताकि वो ये कभी कभार मुझे, हम शाम को कभी कभार घर में बैठते हैं, वो मुझे बोलते हैं कि हाँ राज साहब, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या किसी चीज की कमी तो नहीं है स्कूल में? और मैं बोल रहा हूँ नहीं भट्ट साहब, ठीक चल रहा है, सारा कुछ ठीक है। पर वो मतलब उसका ना, उसके चेहरे पे मतलब वो अलग सी एक रौनक होती है, वो अलग सी एक खुशी होती है। मैंने कल से बच्चों के साथ बात की, उनको कैसा लग रहा है ये समर कैंप में। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश है वो बच्चे, हालांकि इतना दूर सफर है, इसके बावजूद वो बहुत खुश हैं। तो आपके आगे के इरादे क्या हैं बच्चों को एक्सपोजर विजिट्स के? इंशाल्लाह इससे हमने तो अभी स्टार्टिंग ही की है, बिल्कुल, अभी तो आगे जाके तो बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह इन बच्चों को बहुत दूर दूर तक ले जाएंगे, इन बच्चों को हमें ले जाना है, बहुत दूर तक ले जाना है। सर, आपने बात छेड़ी, अभी इस हाल ही में आपने बोर्डिंग स्कूल शुरू किया है। दून इंटरनेशनल स्कूल विल नाउ बी अ बोर्डिंग स्कूल एंड विथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। सर, ये बोर्डिंग का आइडिया कैसे आया और इस बोर्डिंग में आप क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे ये समझे, ये महसूस करें कि वो होम अवे फ्रॉम होम उनको? सबसे पहले बात मैं बताऊं शाकिर सर आपको, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे दून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपुरा में खाली हमारे इन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से इनके बच्चे पढ़े। मैं चाहता हूं कि ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के बच्चे आने चाहिए। इसलिए चेयरमैन सर ने ये माइंड में रखा है कि हमें ना बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जैसे कि कुपवाड़ा के लोग
हाँ। जैसे कि उधमपुर से सर हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है, जैसे पुंछ, राजौरी, जैसे रजौरी, जैसे लेह, लद्दाख, अभी हम बैठे हुए लद्दाख में ही, जैसे हाँ। लेह से हमारी क्वेरीज आई है, हाँ। करगिल से आई है। हाँ। हम चाहते हैं कि अगर हम नॉलेज दे रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं इन बच्चों को, क्यों ना हम पूरे J&K के बच्चों को एजुकेशन दें, बिल्कुल, ताकि उस तरीके की बोर्डिंग फैसिलिटी हमने वहाँ पे रखी है, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहाँ पे रखा है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनकी रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगी। बिल्कुल। तो हर कोई, मुझे लगता है कि 3 और 4 स्टार फैसिलिटीज हमने बोर्डिंग बिल्डिंग में रखी है। जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि पेरेंट्स आपसे बहुत खुश हैं, आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं। जो पेरेंट आता है, मुझे मिलता है या प्रिंसिपल मैडम से मिलता है या कहीं किसी और टीचर से मिलता है, वो सिर्फ आपकी तारीफें करता है। जी। तो आप हमारे जो इस वक्त आपके 1000 पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ, तारीफें तो हमें पहले ऊपर वाले की करनी है, तो उसके बाद अगर तारीफों के लायक है वो पहले हमारे पेरेंट्स है, क्योंकि इतने कम टाइम में इन्होंने दून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपोरा पे ट्रस्ट किया है। इन्होंने चेयरमैन मिस्टर मंजूर अहमद भट्ट साहब पे एक ट्रस्ट किया है, तो ये ट्रस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी। व्यूअर्स, जब कोई नया स्कूल खोलता है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सर, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन आज की तारीख में आपका स्कूल बहुत अच्छा जा रहा है। एकेडमिक्स में भी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी, समर कैंप भी बहुत अच्छा जा रहा है। सर, आप अपने स्टाफ के बारे में बताइए, कैसा स्टाफ है आपका? शाकिर सर, माशाल्लाह जो मेरा स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत काबिल स्टाफ है। खासकर हमारे स्कूल की प्रिंसिपल नौशीन मैम, उसका खाली यही माइंड में होता है कि बच्चों का एकेडमिक, बिल्कुल बच्चों का जो डिसिप्लिन होता है उसमें कैसे प्रोग्रेस हो। हाँ, तो ऑल ओवर शाकिर सर, अगर हम देखेंगे, अगर हमारे स्कूल की सक्सेस इतनी हुई है तो इसमें से मेन रोल जो है वो हमारे प्रिंसिपल का है। तो व्यूअर्स, हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे। वाइस चेयरमैन साहब के साथ हमारी बात हुई, दून इंटरनेशनल स्कूल भट्ट कॉलोनी सिंहपोरा के बारे में तफसील से बात हुई। ये स्कूल का विजन कैसे आया, ये इसका आइडिया कैसे आया, और फिर ये ड्रीम, ये ख्वाब कैसे इसकी ताबीर की शक्ल इसने हासिल कर ली। तो आगे इसके क्या इरादे हैं, स्कूल के फैलने के, इसके बढ़ने के, इसके वसअतों के क्या अहाते हैं, इसकी वसअत ये कितनी बढ़ेगी, तो इस पर हम बात आगे भी करेंगे। वाइस चेयरमैन साहब के साथ कॉफ़ी और भी पियेंगे, आज भी पी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे दून इंटरनेशनल स्कूल की नई कामयाबी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।